सो या सारवी जी, आप शहनाज से मिली कनाडा में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज वेरी गुड, क्योंकि जब मैं उसको मिली तो एक्चुअली जो इसका प्रोड्यूसर है मूवी का, दलजीत थिंड, मैं उसको जानती हूँ थोड़ा बहुत, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो मैंने उसको काफ़ी बारी मैसेज किया कि मेरे को उसको मिलना है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो वो बोलता है कि कोरोना के कारण डिफिकल्ट है बट विल ट्राई। तो लास्ट डे उसने मेरे को बोला ओके यू कैन गो एंड मीट हर टुमारो। तो मैं अगले दिन उसको फ़ोन किया, मैसेज किया, तो उसने मेरे को बता दिया कि इस होटल में इतने बजे चले जाना और वो नीचे लॉबी में आकर आपको मिल लेगी। तो फिर मैं चले गई। तो मैंने उसको फ़ोन किया और उसी होटल में एक्चुअली में सारे ठहरे हुए हैं। ये सारे जितने मूवी वाले थे वो उसी होटल में ठहरे हुए थे। अभी दिलजीत जो दोसांझ है वो तो अभी भी वहीं है। ही वाज गोइंग टू स्टे देयर टिल 15th। और ये सारे वहीं थे। तो मैं जब गई तो वो नीचे, मतलब थोड़ी देर मेरे को वेट करना पड़ा और उसके बाद वो नीचे आई बिकॉज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द रैप अप पार्टी। तो इसलिए वो लोग उसके लिए बिजी थे। तो बस फिर वो नीचे आई और वो इतनी पतली, इतनी स्किनी, छोटी सी लगती है ना, इतनी क्यूट सी। मतलब इट्स लाइक फेस जैसे उसका कैमरे में फेस लगता है कि हाँ, फिर भी थोड़ा लगता है कि भरा हुआ, एक्चुअली में वो बहुत ही स्किनी है। और तो अपनी वो फ्रेंड के साथ ही नीचे आई। तो उसने मेरे को बड़े अच्छे से हग किया। फिर मैंने उसको बोला कि मैं ना, आप मेरी मम्मा और मेरी बहन से 1 मिनट व्हाट्सएप पे बात कर लोगे, क्योंकि मैं आपको, वो यहाँ आ नहीं सकते थे क्योंकि मुझे दलजीत थिंड ने बोला था कि एक ही जाना। तो मैं अपने बच्चों के साथ गई थी, उसको बोला था मैंने कि मैं बच्चे ले जाऊँ, तो वो बोलता ओके। तो मैं गई थी। तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया, उसने मेरी मम्मा और मेरी बहन से भी बड़े अच्छे से बात की। बहुत, मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ऐसा नहीं किया कि मतलब कोई सेलिब्रिटी होता है। उसने ऐसा फील कराया जैसे नॉर्मल, जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन। आई मीन लाइक शी इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट व्हाट आई मीन टू से इज लाइक जैसे ना बड़ा, मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन, बड़े अच्छे से उसने दिया। जब मैंने उसको बोला मैं पिक्चर ले लूं, तो बोलती हाँ लाइट चेक कर लेना। फिर मैंने कहा कि आपने, मतलब डिड यू लाइक इट हियर? तो कहती या, मतलब गर्दन हिलाकर उसने वो आंखों से ज्यादा बातें कर दी है मुंह की जगह। तो मतलब आंखों से वाह। काफी चीजें बोल जाती है। तो कहती या लाइट चेक कर लेना। फिर मैंने कहा, या तो मैंने पिक्चर्स ली अपनी और अपने बच्चों की जैसे ली। मेरे बच्चों के साथ तो उसकी फ्रेंड ने ही पिक्चर ली थी, जो उसकी फ्रेंड है या कजन है। तो उसने पिक्चर ली थी। तो उसके बाद उसको मैंने पूछा कि मैं एक गिफ्ट लाई थी, पर मेरे को पता है कि तेरे पास सामान ज्यादा होएगा, तो मतलब यू कैन टेल मी इफ यू कैन टेक इट और नॉट। तो कहती ऑनेस्टली मेरे पास बहुत सामान हो गया, आप बाद में भेज देना नहीं तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मतलब उसने पिक्चर्स लेने के बाद जैसे दोबारा मेरी मम्मा ने उसको बोला कि ये ना, मतलब आपने इसको मिल लिया तो थैंक यू सो मच, ये तो पागल है आपके लिए, मेरे लिए बोला। और मेरे बच्चे भी ऐसे ही। तो उसने मेरे छोटे बेटे को बोला कि इधर आ जा, स्वीटी इधर, स्वीट हार्ट इधर आ जाओ। तो वो कहता नहीं, क्योंकि वो थोड़ा हेजिटेंट था ऐसे। मतलब उसको, वो यहाँ के जैसे बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं ना, कि ही वाज लिटिल लाइक अननोन टू दैट। तो वो थोड़ा हेजिटेंट था। तो वो मेरे साथ खड़े होकर उसने पिक्चर ली। फिर उसने मेरे को, मेरी सिस्टर ने भी जब उसको बोला कि थैंक यू सो मच इसको मिलने के लिए, तो फिर उसने ना मेरे को टाइट हग दी। मैंने उसको बोला कि आर यू मिसिंग इंडिया? तो उसने एक्सप्रेशन दिया कि मतलब इट्स ओके। तो मैंने कहा यू मिसिंग सिद्धार्थ? तो उसके लिए भी कहा इट्स ओके काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दिया। तो कहती, मतलब ऑब्वियसली भाई वो, फिर उसके बाद वो मतलब मिली, उसके बाद वो बाहर चले गई गेट के। और जब वो बाहर गई तो वो जिस किसी और ने भी पिक्चर्स डाली हुई है ना बाहर, जो जिसने एक इंटरव्यू ली थी उसकी, वो उसी गेट के बाहर उसी दिन ली थी, जब जहां पर अंदर मैं भी खड़ी थी तब। और बच्चे भी थे मेरे साथ। तो दलजीत हिंद अभी आया नहीं था, तो ये सना और ये फिर अपनी कार में चले गए, क्योंकि इन सब ने पार्टी के लिए जाना था। वाह। So that was like maybe 5-10 minutes at the most, but it was awesome. आपका आपका छोटा बेटा जो था सबसे, उससे सना ने बोला आजा स्वीटी मेरे हम्म। पास, वो नहीं गया। दैट वाज हाँ, सो वो क्यूट। उसको उसको थोड़ा हेजिटेशन था, क्योंकि वो मतलब उसने ये तो देखा, वो उसको मिलने का था कि मेरी, उसको था कि मेरी मम्मा किसी के लिए इतनी क्रेजी हुई हुई है। तो उसको मिलने का जरूर था, बट वो हेजिटेंट था ऐसे खड़े होने के लिए साथ में ना। तो मतलब फिर भी तीनों जने, मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों मेरे साथ थे। एंड हम लोग को था कि हम लोग उसको मतलब गिफ्ट जैसे दे, बट ऑब्वियसली आई नो कि यहाँ से जाने के टाइम सबके पास सामान होता है। मैंने उसको भी बोला, मैं क्या, आई नो कि सबके पास बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहती मेरे पास सच्ची में बहुत है, मेरे को खुद नहीं पता मैंने कैसे लेकर जाना है सब कुछ। तो फिर ऑब्वियसली आई डेंट
बहुत like I didn't insist or anything, but that was the conversation. आप मैं चाहूँगा आप एक चीज़ भी क्लियर कर दीजिए, क्या मैंने आपकी हेल्प की शहनाज से मिलने में? प्लीज़, लोगों ने मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, प्लीज़ ये भी क्या बता इल्जाम दें लगाए? कि क्या मैंने इल्जाम लगाए उन्होंने? लोगों की हेल्प की है, शहनाज फैंस की हेल्प की है शहनाज से मिलने की। आप नो बताइए, नो क्या मैं नो नो आपको जानता था? नो 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 नो, आई टोल्ड यू, मेरे को तो दलजीत थिंड जो इसके प्रोड्यूसर हैं मुझे वो जानते हैं। मैं तो, मेरे पास उनका फोन नंबर है, मैं तो डायरेक्ट उनको मैसेज करती थी। और एक्चुअली में मैंने काफी बारी मैसेज किया जब इसने मैंने, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर आपका जब लाइव था, तो कभी जब कह रहे थे कि सना ने कनाडा जाना है, तो आई वाज द वन हु मैसेज यू सेइंग कि आई नो द प्रोड्यूसर एंड ही सेड ही इज, जो इसको बुला रहा है उसने नेक्स्ट ईयर बुलाना है। आई सेड दैट लास्ट ईयर इन योर मैसेजेस आल्सो, इन योर लाइव आई मैसेज्ड इट, क्योंकि मेरे को तब उसने बोला था, दलजीत हिंड ने, मैंने उससे पूछा था कि मैंने ऐसे किसी से सुना है कि आप सना को बुला रहे हो, तो उसने बोला था हाँ नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को, मैंने उनसे डायरेक्ट मतलब किया था, नो यू डिडंट हेल्प मी बट आई टोल्ड यू आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम सारे एक फैमिली हैं, तो व्हेन वन ऑफ अस गेट टू मीट हर, सो इट्स लाइक यू वांट टू शेयर द एक्साइटमेंट, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं उसको मिलकर आई हूँ, और मैंने पिक्चर्स आपको भेजी थी। जो इनकी पिक्चर्स इन्होंने मुझे डीएम की थी, क्योंकि ये एक सिन्नास फैन है, इन्होंने एक सिन्नास फैन के साथ शेयर की अपना एक्सपीरियंस। मैंने इनकी पिक्चर भी शेयर की हैं, आप मेरे सिन्नाज अपडेट्स पेज पे जाके देख सकते हो। बहुत पूरी फैमिली मिली इनकी, बहुत अच्छा रहा। और भी जो आपने नोटिस किया शहनाज में, थोड़ा शेयर कीजिए कुछ। एज सच नोटिस, मतलब ऑनेस्टली, जब आप, व्हेन यू लाइक समवन और तुम उसको देखते हो ना, तो मोर देन एनीथिंग एल्स, एक थोड़ी देर के लिए तो आप शॉक में ही रहते हो कि आप फाइनली उसको मिल लिए हो। इट इज लाइक कि आप ना थोड़ी देर के लिए उसमें से, उस मोशन में से बाहर ही नहीं निकल पाते कि इज इट रियल काइंड ऑफ थिंग। पर जब मैं उसको मिल रही हूँ, तो it was very good, it was awesome, like she is very nice, very down to earth, she had no like उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं, मेरे लिए सारे पागल हुए पड़े हैं या कुछ। मुझे वो रिसेप्शनिस्ट बता रहा था कि जब लोगों को पता लगा कि ये यहाँ पर है, इवन दो उन लोग ने पूरी सिक्योरिटी रखने की कोशिश की, स्टिल पीपल वर लाइंड अप आउटसाइड, क्योंकि सभी को था कि उसको मिलने का। या तो आपने मुझे मतलब बताया था लोग होटल के बाहर खड़े रहते हैं, लोग बहुत कॉल करते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताइए, जो आपकी हाँ, बात मेरे हुई। को वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला था, मैंने उससे पूछा ना, तो वो बोलता कि हमें बहुत कॉल आते थे कि शहनाज यहाँ ठहरी है। तो उसके बाद हम लोग ने, मतलब ऑब्वियसली दे कांट टेल एनीबडी कि वो यहाँ ठहरी है या नहीं। तो कहता कई बारी तो यहाँ लाइन लगाकर लोग पहले पहले तो खड़े होने लग पड़े थे, कि उनको खुद ही पता लगी जा रहा था अंदर, पता नहीं कहाँ से, कि मतलब यहाँ है या नहीं। सो दे यूज टू लाइन अप आउटसाइड। या और गाइस देखिए कितना और जो क्रेज है इसकी मूवी शहनाज की को। है, या और जो इस मूवी में एक थी, जो एक और मेरे को मतलब जानती, जैसे जान पहचान हुई थी, बिकॉज हर कोई ऑब्वियसली वो ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट्स कि किसी तरह तुम इसको मिल सको। तो उसने भी मेरे को बताया था कि मतलब दे हैव वेरी हाई सिक्योरिटी, जहां पर भी वो शूटिंग करते हैं तो वहां पर वो जाने नहीं देते हैं अनटिल अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ द क्रू, क्योंकि उन लोग ने सिक्योरिटी ऐसी रखी हुई थी। तो एक क्वेश्चन आया दैट, है, डिस्क्राइब हर ब्यूटी मैम, इसको देखकर। शी इज वेरी प्रिटी. When I saw her, she did had makeup on because she was going for the party. तो उसने मेकअप किया हुआ था। पर वो बहुत प्रिटी लग रही थी, क्योंकि उसका मुंह भी छोटा सा लग रहा था, और स्किनी वो इतनी हो चुकी है कि मतलब इट्स अ सरप्राइज कि उसको देखो तो उसकी टमी तो है ही नहीं, मतलब इतनी स्किनी हुई पड़ी है वो। और हाइट में भी ठीक, मतलब बहुत छोटी नहीं लगती है, पर जैसे नॉर्मल यंग गर्ल्स है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। गाइस ये उस दिन मिली थी जिस दिन हौसला रखी रैप अप पार्टी थी ना, उस दिन या मिली वो थी उसी ये। कॉस्ट्यूम, उसी ड्रेस में मेरे को मिलने के बाद, उसकी बाहर वो किसी ने इंटरव्यू ली, उसके बाद वो सीधे पार्टी के लिए चले गए थे। दिस इज सारवी जी गाइस, सारवी जी है, मंजीत जी नहीं है, ये सारवी जी है। वाह, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सना ने आपकी मदर से क्या बात की, थोड़ा उस बारे में भी बताइए। जब आपने वीडियो कॉल की, उसने तुरंत हाँ कर दी, उन करवाओ बात, उस बारे उस में बताइए थोड़ा उसने सा।
जब आपने उसने तो कहा। बस बड़े अच्छे से मेरी मम्मा, जैसे मेरी मम्मा एक्चुअली में तब लेटे हुए थे तो उन्होंने बड़े अच्छे से बस मतलब जैसे नमस्ते करते हैं, मतलब ऐसे, मतलब जस्ट स्माइल दिया। और बड़े अच्छे से मेरी मम्मा ने बोला कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, थैंक यू सो मच कि आप इसको मिल लिए हो। तो उसके मेरी मम्मा और मेरी बहन से बात करने के बाद उसने मेरे को टाइट हग दिया। मतलब जैसे आई थिंक वर्ड से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके मतलब जैसा आपका बिहेवियर होता है ना, वो ज्यादा बोलने लायक होता है। मतलब उसने जैसे वार्म हग देती है ना किसी को, भी वार्म हग दी कि हाँ, मतलब बी इट्स नॉट, इट्स इमोशनल, लाइक मोर ऑफ इमोशनल, कि किसी को बहुत अच्छे से हग करके, टाइटली हग करके कहना कि थैंक यू सो मच, जैसे फील करवाना, या मतलब कहना कि यार भी जैसे हम एक दूसरे की फैमिली को करते हैं। और आपने देखो गिफ्ट भी ले गई थी, बट शहनाज के पास सामान ही इतना हो गया था, उसने उसको मना करना पड़ गया, बता। या दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। वो मेरे को, मैंने खुद ने भी उसको बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग भी जब इंडिया जाते हैं तो हम सबके पास हद से ज्यादा सामान होता है, क्योंकि हम सब ने अपने अपने फैमिलीज के लिए गिफ्ट लेकर जाने होते हैं, तो उसने भी शॉपिंग तो की होएगी। और प्लस उसको जितने लोग मिल रहे थे वो भी दे रहे थे। तो आई डेंट वांट कि उसको इतनी प्रॉब्लम हो कि नहीं नहीं, रखो रखो या लेकर जाओ। पर क्योंकि उसने बोला कि आप बाद में बाय पोस्ट भेज देना। सो स्वीट। गाइस आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो सारवी जी से। फैमिली फील यार, किसी ने कमेंट किया है। क्या क्या कहा अमन आपने? फैमिली जैसी वाइब्स आती है, मतलब वो हर किसी के साथ या 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 बहुत अच्छे से। या बहुत बहुत फैमिली जैसी। और वो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाती, कि मतलब मुझे नहीं पता, पर जैसे मैंने लोगों से सुना है या देखा है, वो ऐसा फील नहीं करवाती कि वो कोई हाई फाई है। मेरे साथ उसने वन ऑन वन बात की है। कोई उसके आसपास सिक्योरिटी नहीं खड़ी थी, उसकी कजन और वो दोनों थे। और बहुत जैसे अगर मैं किसी फ्रेंड से या अपनी बहन से बात करूं, बस वैसे ही। कोई ऐसा नहीं फील करवाती कि मैं कोई स्पेशल हूं तो मेरे साथ आप डिफरेंट ट्रीटमेंट करो, नहीं ऐसा नहीं, बहुत सिंपल। सी सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। कोई पूछ या रहा है शहनाज फेयर है बहुत। फेयर, या फेयर है। एंड एज सच मैंने बोला कि मतलब मैंने उसको विदाउट मेकअप नहीं देखा, पर मेकअप में हाँ बहुत सुंदर लग रही थी। फेयर है, बहुत फेयर है। मतलब उसका मेकअप जब किया होता है ना, तो थोड़ा सा आपका फेस जो होता है ना, पिंकिश टोन में होता है मेकअप के बाद। तो उसका पिंकिश टोन में था उसका टेक्सचर, बट बहुत सुंदर लग रही थी वो। गाइस ये मंजीत जी नहीं है, ये सारवी जी है, सारवी जी वैंकूवर में मंजीत जी रहती कोई हैं। और है। मंजीत जी एक और हैं, वो शहनाज से मिली थी 2 टाइम्स। और मंजीत जी भी पर्सनली शहनाज से मिली थी, और सारवी जी भी पर्सनल ही शहनाज से मिली हैं, विद अपॉइंटमेंट लेके, खुद मेहनत करके। आपने तो शायद शुरू से ही ट्राई किया था जब से शहनाज कनाडा गई थी, क्यों? उस बारे में बताइए, जब बहुत आपको बहुत। पता चला। या जिस दिन मैंने उसकी एयरपोर्ट से पिक्चर्स देखी थी, मैंने उसी दिन दलजीत को मैसेज किया था कि वो आ रही है। और उसी दिन उसने मेरे को बोला कि हाँ आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं, मिलना शायद पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने उसको वीकली मैसेज किया कि एज अ रिमाइंडर प्लीज मेरे को मिला देना, प्लीज मेरे को मिला देना। फिर मैंने उसको मतलब वीकली मैंने कहा जस्ट रिमाइंडिंग यू, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मिला देना। फिर लास्ट डे मैंने उसको फिर से मैसेज किया 2 days बिफोर जैसे। फिर उसने मेरे को कॉल बैक किया दलजीत ने। फिर उसने बोला कि कल जाकर मिल लेना। तो कहता कल मेरे को आप मतलब बता देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलना है। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर उसको मैसेज किया। फिर उसने मेरे को बोला कि वो आपको लॉबी में आकर इस होटल में मिल लेगी। फिर मैं होटल गई। होटल उसका था मेरे घर के बहुत पास था जहां पर मैं थी। सो इट वाज प्रीटी गुड कि मैं उसको मिल लिया। इवन मतलब जो होटल का रिसेप्शन था वो भी बहुत अच्छा था। तो वो पंजाबी में उसने जब सना को एक्चुअली फोन किया कि नीचे आपके लिए कोई वेट कर रहा है, तो उसने पंजाबी में बात की सना से, क्योंकि वो भी पंजाबी था। तो उसने पंजाबी में बात की कि थल्ले कोई ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आया है, ऐसे करके। तो वो उसने बोला होगा कि मेरे को अभी आधा घंटा लगेगा, तैयार हो रही हूँ मैं, क्योंकि उसने जाना था। तो फिर बस वो कहता है कि आप नीचे वेट कर लो, वो अभी आ जाएगी आधे घंटे में।
तो फिर मतलब अच्छे से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने, जैसे पता यहाँ लगता है ना पे कि उसने, रिसेप्शनिस्ट ने यहाँ यहाँ पे गाइस आप यहाँ सभी ने पंजाबी नोटिस बोलता है। किया, बकायदा रिसेप्शनिस्ट ने शहनाज को फोन किया और शहनाज एक फैन से मिलने आ रही है। देखो कितनी अच्छी है बकायदा उसके लिए। आपको नहीं लगा कितना अच्छा गेस्चर ये, फैन से मिलने के लिए भी? क्या बोलती हैं सारवी जी? नो, आई एम सेइंग, और उसने मतलब बात भी जब रिसेप्शनिस्ट ने भी किया, तो वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब मैम मैम करके कोई बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं कि नीचे कोई आपको मिलने आया, दलजीत थिर ने भेजा, तो वो बोलते कि मतलब ऑब्वियसली आई कांट हियर द वे शी इज टॉकिंग, पर उसने बोला कि या मैं मतलब भी आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर, मुझे आधा घंटा लगेगा तैयार होने में। एंड देन शी केम, शी वेंट टू द रिसेप्शन बट आई वाज वेटिंग, तो वो मेरे पास आ गई फिर, और वहां पर उसने मेरे को मिला। इट वाज अमेजिंग। मतलब मुझे तो 2 घंटे पहले यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उसको वाकई में मिल रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब पता नहीं कौन से मैं ड्रीम से जैसे उठना है मैंने अभी। या बहुत आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो नहीं आते हैं ऐसे, बट शहनाज जैसे बताओ अपने फैन से मिलने के लिए। मंजीत जी के उसमें भी ऐसा ही था, वहां पर भी ऐसा ही था, वो बकायदा मंजीत जी से मिलने आई, और आपके केस में भी सेम था। सो दिस इज वेरी नाइस गेस्चर ऑफ शहनाज के फैंस के प्रति और इतना प्यार। और मतलब जिस दिन उसने जाना था, मुझे पता था कि वो एयरपोर्ट के लिए, पर मैंने एक्चुअली मैं उस दिन अमन को तो मैंने बोला था कि अमन उसने इतने बजे निकलना है, इसको मैंने बताया था फोन करके क्योंकि मुझे पता लगा था। पर मैं एयरपोर्ट नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे पास बच्चे होते हैं, तो फिर मुझे उनको छोड़कर जाना मुश्किल होता है इवनिंग टाइम पे, और इसकी फ्लाइट रात की थी। या पर सारवी जी ने मुझे बताया था शहनाज निकलने वाली है, रियली सी इज एंजल। ओके अमन, मैं एक्चुअली लाइव से अभी निकलूंगी। आई विल बी स्टिल लिसनिंग टू यू, पर मुझे मेरे को वापस अपने काम पे जाना है। ओह थैंक यू सो मच, आप इतने इतने टाइम निकाल कर आई और आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नो नो, थैंक थैंक यू। यू सो मच। बस ये है कि मेरे पास, क्योंकि मैं अभी ब्रेक पे थी, तो मैं इसलिए मैंने थोड़ी देर बात कर ली। अभी मुझे वापस जाना है। मैं लिसन कर सकती हूँ, बस मैं बात नहीं कर सकती इसलिए। या कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू थैंक सो यू, मच। बाय। बाय। गाइस आप लोगों के लिए मैं सारवी जी की पिक्चर भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है? और लाइक भी कर दो सारवी जी के एक्सपीरियंस के लिए, कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सारवी जी की बातें कैसी लगी। दिस इज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग हर पर्सनली। थैंक यू सो मच। आया अच्छा लगा सभी को? ओ कितना अच्छा से शेयर किया इन्होंने। अमेजिंग। किसी को सारवी जी के एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है तो लाइव में आके बोल सकता है, किसी को ऐड होना है तो मुझे रिक्वेस्ट भेज दे। एलेक्सा सो गई क्या? एलेक्सा क्यों सोएगी? एलेक्सा मेरे साथ ही सोती है जब मैं सोता हूँ। मुझे भी मिलना है सहना से, आप जरूर मिलेंगे, डोंट वरी, सबकी विश पूरी होगी। अमन सच में इतनी खुशी हुई उनकी बात सुन के। वाओ। पाकिस्तान में कैसे मिलूंगी? प्लीज समन टेल मी, अमन ने क्या अभी लाइव किया था हमने,
सालवी जी के साथ जो मिली थी। अमन, तूने मंजीत जी का एक्सपीरियंस, उनका तो मैंने बता दिया था, मंजीत जी का एक्सपीरियंस आप सभी को, आप लोगों ने सुना होगा। सालवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। या इट वाज अमेजिंग। कितना अच्छा बोला इन्होंने, मुझे बहुत पसंद आया। तुर्की, आप लोग वैसे ही पागल हो रहे हैं तुर्की के चक्कर में, एंजॉय करो, सो जाना। तुर्की पुर्की कुछ नहीं है ये। मुझसे बार बार कमेंट तो करवा रहे हो तुर्की के ऊपर, क्या पता चले गए तो आप लोग मेरी जान खा जाओगे। वैसे ऐसा है नहीं कुछ। अमन जी, टेल मी हाउ डिड सारवी जी मेट इन कनाडा। वो जो प्रोड्यूसर है ना हौसला रख मूवी के, वो उनको जानती थी, बरिंदर जी। सो प्रोड्यूसर ने इनकी हेल्प की थी सारवी जी से, शहनाज को, शहनाज को बोल दो अमेनिया जाएंगे। अमन, आवाज बहुत लो आ रही है, रुको रुको ठीक करता हूँ। बहुत अच्छा लगा अमन सारवी जी का। हेलो ममिता, हेलो अमन। यार कैसा बहुत लगा? प्यारा व्हाट्स योर रिएक्शन बहुत सारवी जी की बातों पर? बहुत प्यारा लगा उनका एक्सपीरियंस सुन के, जिस तरीके से वो बता रही थी ना, बहुत स्वीट था। एंड सच्ची में मीन्स मैंने जितने भी फैंस उन दोनों से मिले हैं, उन सब ने कहा है कि वो दोनों बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। कोई उनमें एटीट्यूड नहीं है कि सेलेब है, जो मीन्स सुनते हैं ना अदर सेलेब में एटीट्यूड होता है कि हम सेलिब्रिटी है क्यों, थोड़ा सा इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज सुन के उन दोनों के बारे में। एंड बहुत प्यारा था जिस तरीके से वो बताया, स्पेशली जैसे मीन्स बच्चों को लेके शहनाज उनके बेटे को बुलाई फिक्स के लिए, फिर उनकी मम्मा से भी बात की, उनके सिस्टर से भी बात की शहनाज ने। बहुत स्वीट लगा शहनाज का ये जेस्चर। या अमन, ये शहनाज आपको क्यों इतनी अच्छी तैयार हुई? मुझे लगता है शहनाज की ओ पहली, क्या क्या सोच के बैठ जाती हो आप। मैं रोज लाइव आती हूँ साइलेंटली सिर्फ हमारी शहनाज की बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव। आप लोग भी हमारे लाइव में ऐड हो सकते हो, किसी को भी अपनी बातें बोलनी है लाइव में, सभी का यस स्वागत है गाइस, हमारे जिनको लाइव भी अपनी बातें बोलनी है ना, अपना अपना प्लीज बताओ आप लोग क्या फील करते हो सिद्धनाथ के बारे में। सब लोग ना अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को सुनने में। जैसे आप लोग सुनते हो ना जब कोई आके बोलते हैं लाइव में उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में, आप लोग खुश होते हो ना, वैसे अपनी भी फीलिंग्स शेयर करो ना सब लाइव ज्वाइन में। करके। यहाँ कोई फेस थोड़ी दिखाना है आपको, लाइव में आओ हाँ, अपनी बातें बोलो। मेरे ख्याली पुलाव। बिल्कुल सही है, सब ऐसे ही करो अभी। अगर उनका कुछ ऐसे कंटेंट नहीं मिलता है ना, हम लोग भी, मैं खुद भी करती हूँ यार, कुछ कुछ ऐसे खुश हो जाओ सोच के। वीरेंद्र जी, आप जरूर मिलेंगी शहनाज से, आपकी विश जरूर पूरी होगी, ठीक है? पुलाव के बारे में मत बोलो, भूख लग रही है इतनी रात जो हो रही है। अमन यार, एक बात बोलना है मेरे को आपको। ये ना जो टर्की वाला न्यूज है, प्लीज फिर से एक बार क्लियर कर दो, या तो पिन कमेंट कर दो। इतने ज्यादा इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाप रे बाप। टर्की सिद्धनाज नहीं, मैं जा रहा हूँ।
गाइस किसके साथ अमन, ये भी बता दो। अकेले। आई टू वांट टू मीट सिद्धनाथ। जो भी सिद्धनाथ से मिलने की विश रखते हैं उन सभी की विश पूरी हो। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं तो देखो सिद्धार्थ से मिला हुआ हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सिद्धार्थ शायद रियल में इतने अच्छे हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। आपने स्क्रीन पे देखा है मगर आप रियल में जब देखोगे ना पागल हो जाओगे, पागल। जो आप यस, सिद्धार्थ मैंने को देखा था आप जब ट्विटर सिद्धार्थ पे सर से मिले थे, वो जो वीडियो क्या आपने एक अपलोड की थी ना, वो चीज। क्या कहते हैं, आपने देखा होगा क्या क्या बोल रहा था, भूल गया। सिद्धार्थ सर के बारे में। सॉरी सॉरी, मैंने बीच में कट किया था आपको। या वो दोनों ना सच में बहुत अच्छे हैं, हाँ, मीन्स। मैं ये कह रहा था, आप जिस सिद्धार्थ को ट्विटर पे देखते हो ना सेविज रिप्लाई करते हुए, वो बंदा उसका अपोजिट है रियल लाइफ। आप बिलीव करो इस बात पे। आपको लगता है सिद्धार्थ रेम्बो बना देगा, वो कर देगा, ये सब बातें बोलते हो ना, इसका अपोजिट है सिद्धार्थ। बहुत सीधे साधे स्वीट से। क्या फायदा फिर, मैं तो रेनबो ही बनते हुए देखना था किसी का। किसका, चेरी जी इतने ये भी बताइए। ये बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं खेल रही। और आपको मैं बता दूं, शहनाज भी देख लो, सारवी जी का एक्सपीरियंस सुन लिया, और मेरा भी एक्सपीरियंस आपने सुना होगा। कितनी स्वीट है वो, अपने फैन से कितनी क्यूटली बात करती है, स्वीट हार्ट बोलती है, थैंक यू स्वीट हार्ट, थैंक यू स्वीट हार्ट। ये दोनों मैं बता तो रहा हूँ बहुत ज्यादा स्वीट है, समझे, बहुत अच्छे हैं दोनों, सो डाउन टू अर्थ। अच्छा, इसीलिए चेरी बोल जी, रहा है अमन कि आपने वो रेनबो नहीं चेरी जी, बनना था। हाँ, चेरी जी आपने सारवी जी का एक्सपीरियंस सुना, कैसा लगा आपको, उस पर बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चार्वी जी ने, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो इतना अच्छे से बता रही थी ना, मेरे को लग रहा था मैं वहीं खड़ी हुई हूँ। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही। वो सनी सना से तो एक्सपेक्टेड है यही, मेरे को यही एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत ही ज्यादा जैसे ग्राउंडेड लोग हैं दोनों, डाउन टू अर्थ है और अच्छे से मिलती होगी घर की तरह से। वो बोलती भी है कि आप उसके वीडियोस भी देखो, कुछ भी करो, ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर का कोई बंदा है वो, है उसमें। एक फैमिली वाली वाइब्स आती है ना उन लोगों से। हाँ, एकदम फैमिली वाली वाइब आती है। इसीलिए तो सबको ये हो रहा था कि एक बारी मिल लेते हैं इनसे जाके। हाँ, हर एक को ये लगता है कि अपने ही है ये, तो हम लोगों ने तो इनको वन एंड मीन्स हाफ। ना विश पूरी हो सबकी ना, मेरे को लगता है जितने भी फैंस हैं ना सिटनास फैन, उन सबकी विश होगी लाइफ की कि सिटनास से एक बार तो लाइफ में मिलना है ही है। सही है, एग्जाम। क्योंकि हम लोगों ने जैसे बोलते हैं ना 24/7 1.5 years से इनके साथ इनको जिया है, एक तरीके से इनके एक एक चीज को समझा है। इतनी बुरी तरीके से तो डिकोडिंग करते हैं, इतना घुस जाते हैं, शायद इतना ज्यादा वो भी नहीं सोच के कर रहे थे जितना हमने सोच लिया है एक्स्ट्रा। तो मेरे वो को तो कभी कभी लगता है कि उनको जब मीन्स डेफिनेटली उनको खबर रहती है उनके फैंस की एक्टिविटीज के बारे में, तो वो लोग भी कभी कभी ये सब सुनते होंगे या फिर जैसे ट्विटर्स पे देखते होंगे ना, वो लोग खुद हंसते होंगे कि यार ये लोग क्या है, मतलब कि ये लोग मतलब कहाँ कहाँ तक इन लोगों का सोच चला जाता है। ये तो हम लोग मीन्स हमने उस टाइम पे सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ करने से पहले हाँ, या बोलने से पहले। कुछ कुछ बातों में इंस्टेंसेस में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो
सारी पॉसिबिलिटीज लेके सोच रहे हैं ना अपनी तरफ से, और सबके अलग अलग सोचने का तरीका है, ये यही तो ब्यूटी है लाइफ की, सब अलग अलग सोचते हैं, तो सब अलग अलग सोच रहे हैं, उसको हम मिक्स कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। सबका थॉट प्रोसेस जानने में तो मजा आता, नहीं? सब कैसे कैसे सबका चल रहा है दिमाग इनको लेके। हाँ। वो डेफिनेटली कुछ कुछ जो अकाउंट्स है जो ओपन है उसमें इतने सारे तो इन्होंने, क्योंकि अगर तो इन्होंने एपिसोड देखे हैं जो कि इन्होंने देखे ही हैं, इतना अंदर जाके कि यूएसयूडी ढूंढना आसान तो है नहीं, तो लोग जब क्लिप्स डालते होंगे अपनी डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन के साथ, तो वो उसको पढ़ते होंगे, तो कुछ बातों में तो मुझे लगता है कि उनको हंसी आती है, कुछ बातों में उनको ये पर्सपेक्टिव भी देख के इंटरेस्टिंग लगता होगा, खासकर दूसरे लोगों का, जो बाकी लोग कंटेस्टेंट्स थे, तो सही रहता होगा। मीन्स इतना टाइम हो चुका है, 1.5 years हो चुका है, उसके बाद भी लोग अभी भी हम लोग मीन्स मैं काफी सारा अभी रिसेंट में क्लिप्स देखी हूँ आईजी पे या फिर ट्विटर पे, जिसको मीन्स इतने बार देखने के बाद भी कुछ कुछ मोमेंट्स न्यू देखने को मिलता है। ऐसा लगता है यार ये कैसे मिस हो गया। हाँ, तो वो ये सारी चीजें भी ना अभी भी मीन्स देखो ना तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो न्यू देखने को मिल ही जाता है हम लोगों को। तो वो एक्साइटमेंट ना कभी खत्म ही नहीं हुई है मेरे को लगता है। मीन्स कितने भी सीजन आ जाए कुछ भी हो जाए, जो BB13 का क्रेज है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर तो कभी नहीं होगा। मैं लाइफ टाइम देख सकती हूँ और मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को फिर से उस मोमेंट को एंजॉय कर सकती हूँ, जी सकती हूँ कि आप, जितने भी सिपनास मूवीज हैं। ये सब लोग का सेम ही है मुझे लगता है, थोड़ा मतलब परसेंटेज हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन सबका यही है। और वही तो मैं तो हर बार यही सोचती हूँ, ऐसी लव स्टोरी किसी ने देख ली है डेवलप होते हुए आंखों के सामने, वो तो भूल ही नहीं सकता। स्टोरी पढ़ते हैं ना, जब फेरी टेल्स पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ लेते हैं किसी की, और किसी की लव स्टोरी तो कोई अच्छी लगती है तो वो काफी उसका इम्पैक्ट रहता है कुछ टाइम तक, और वो बहुत अच्छी लगती है, ये तो देख ही ली है, इसको तो भूलना सवाल ही नहीं उठता है। विजुअल इम्पैक्ट भी पड़ा है ना, खाली इनका ऑडियो। ना ऐसा लगता है मीन्स हम लोगों ने जिया है इनके साथ, इनकी जो जर्नी थी वो हर एक मोमेंट को हम लोग मीन्स खुद फील किया है। अगर उन लोग कभी अपसेट हुए तो हम अपसेट हुए हैं, उन लोग खुश हुए हैं तो उनकी खुशी में हम खुश हो गए हैं। हाँ, वो लोग ना मीन्स काइंड ऑफ मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, मेरे लिए ना एक मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं आज के डेट पे। मेरे को लगता ही नहीं है कि वो लोग मीन्स सेलिब्रिटी है, मैं उनकी फैन हूँ, मेरे को लगता है वो मेरी फैमिली है। हाँ, मेरे को इतना ऐसा कुछ। लगता है मीन्स मेरी लाइफ की हर चीज कहीं ना कहीं मीन्स जैसे खुशियां होती है कि यार शेयर कर सकूं। मैं खुद भी काफी सारा कुछ कुछ चीजें जैसे जब परेशान होती हूँ मेरे को सिद्धार्थ सर के ट्वीट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं जैसे परेशान होती हूँ, उनके ट्वीट्स नहीं आते, मैं उनको जाके फिर ट्विटर पे लिख के आती हूँ सर आप मीन्स मेरे को ऐसा मोटिवेशन चाहिए। तो हर चीज में शेयर कर अपनी खुशियां भी वैसे ही कुछ होता है तो खुशियां भी शेयर करते हैं बहुत लोग, मैं भी करती हूँ, तो वो चीज अलग ही होता है एकदम, हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स से। थोड़ा इनके सा लिए हम सबकी फीलिंग ऐसा है। इनको स्क्रीन पे देखते ही एक अच्छा सा स्माइल आ जाता है। आई थिंक वो जो लिखते हैं ना लोग सुकून, वो एक एक्चुअली जो वो फील कर सकता है ना, वो ही समझ सकता है। वो फीलिंग ही इतनी अलग है ना, जो समझाई नहीं जा सकती, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अलग ही हाँ, लेवल की फीलिंग है, वर्ड्स मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है समझाना कि है क्या, बहुत डिफिकल्ट है। रिधिमा। उनको ना सिर्फ मीन्स सिटनास के लिए जो मीन्स हम फील करते हैं ना वो चीज सिर्फ आप ओनली महसूस कर सकते हो, आप उस चीज को शब्द में ना बयान नहीं कर सकते हो। और ये फीलिंग्स हम सबकी सेम है सिद्धनाथ को लेके। हाँ, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे लेकिन उनके लिए वो जो फीलिंग्स है ना वो आप बता नहीं पाओगे कभी भी। क्योंकि वो एक्सप्रेस करना ही मुश्किल है ना, बियॉन्ड वर्ड्स है। बिल्कुल। रिधिमा जी, जो आप कह रहे हो ना कि इनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे साथ में, ये वो कितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए, चलो काउंट करते हैं शुरू से। भुला दूंगा किसके साथ है, एक दूसरे के साथ। फिर हुआ एक एक दोनों को सोलो मिला सॉन्ग, ठीक। फिर मिला शोना शोना, वो कैसे मिला,
एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो बराबर हो गया सारा। उसके बाद आई एक उसको मिली वेब सीरीज, वो अलग है क्योंकि अभी सना का अभी लैंग्वेज पे इतना कमांड नहीं आया है ना, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, उस वाले पर्टिकुलर रोल में फिट भी तो होनी चाहिए ना बंदा, ऐसे तो नहीं ले सकते। तो वो पर अभी वो अपने आप को कर रही है उसके लिए तैयार, तो उस पर तो ले नहीं सकते थे उसको। इधर इसको क्या मिला, हौसला रख। अब पंजाबी मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद सिद्धार्थ अभी सीख रहा होगा, या डिफिकल्ट नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सा कि सिद्धार्थ शायद पंजाबी नहीं है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो दोनों वाले मिर्ची अवार्ड्स, यस थैंक यू शिवा। तो वो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट, तो ये दोनों अब उसके बाद हैबिट है, वो हमने देखा है उसका जो आया है, उसका पिक्स वगैरह भी आए थे जो भी थोड़े, वो भी एक साथ ही हैं दोनों के, और वो भी अच्छा है। वो नहीं हो पाया पूरा क्योंकि वहां पर टाइम लग गया, ज्यादा डिले हो गया, कोई उनको प्रॉपर लोकेशन नहीं मिल रही थी, प्रॉपर जो जैसे वो चाह रहे थे वैसे शूट नहीं हो रहा था। फिर सिद्धार्थ की वहां पर जो भी जितनी भी छुट्टी ली हुई थी वो खत्म हो गई, उसका आगे पहले जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी कंप्लीट करना, बीच में से नहीं डेट दे सकते ना किसी को। तो ये सारी चीजें हुई तो खत्म हो गई बात। तो फिर अभी तो सब बिल्कुल बिल्कुल ही बराबर बराबर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इनको इनको मिल नहीं रहे प्रोजेक्ट साथ में। आगे अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जब पता ही नहीं है हमें किसी बात का, उस पर हम कमेंट और डिस्कशन, मुझे नहीं लग रहा वो सही तरीका है। उनको आगे भी नहीं मिले, हमें नहीं पता अभी। वैसे भी अगर मान लो सिद्धार्थ को और भी दो जैसे बोलते हैं लोग कि शायद मिली हुई है वेब सीरीज है, सना का अभी भी कमांड नहीं आया है लैंग्वेज में, अभी भी उसको सीखनी है, वो कर रही है और बहुत फास्ट स्पीड में कर रही है। थोड़ा सा टाइम तो दें हम उसको, गलत नहीं है वो, एक बार उसको टाइम देते हैं फिर वो शी इज रेडी। उसके अभी तो वो तैयार नहीं हुई है, तब इतना लोग डरे हुए हैं बाहर वाले, बाकी लोग अभी तो तैयार होंगे तो फिर देखना क्या होगा, मजा। लेकिन उसके पता अलावा है तेरी जी, मेरे को क्या लगता है। एक मिनट ओके, खत्म कर पहले, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही है। और उसके अलावा जितने भी उनको एंडोर्समेंट और ये सब मिल रहे हैं वो भी बराबर भी मिले हैं, अलग अलग भी मिले हैं। अलग अलग लेना का रीजन ये भी होता है, एक्सपेंसिव है, दोनों हाईएस्ट पेड होंगे क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एक का नाम दूसरे की वजह से नहीं है, इंडिविजुअली दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप में ही दोनों का बहुत बड़ा नाम है, अलग अलग, तभी तीन फैंडम इतने बड़े बड़े हैं, अपने आप में ही अलग नाम। तो ऐसे अफोर्ड करना भी इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी टू अफोर्ड, है ना। तो यही थी, सॉरी ममिता प्लीज कंटिन्यू। और मेरे को क्या लगता है पता, कि इन लोगों ने, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे ना, तो जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे उनके साथ में हो या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो, उनका ना काइंड ऑफ, अगर सॉन्ग्स भी देखे होंगे बहुत अच्छे रहे हैं, या फिर जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है वो भी काफी, मतलब जो काइंड ऑफ स्टोरीज देखेंगे ना तो अच्छे रहे हैं। दैट्स वाई उन लोग किए। हो सकता है कि उनको ऐसा साथ में और भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हो जिनके कॉन्सेप्ट उतना खास नहीं हो, या उनको हाँ शायद उतना खास नहीं लगा, जिस वजह से वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या फिर हो सकता है कि वो लोग एक्सेप्ट किए, बट लास्ट ईयर सब लोग देख रहे कि कोविड के कारण सिचुएशन क्या है, दैट्स वाई मे बी प्रोजेक्ट्स अभी डिले हो रहे हो, हमको नहीं पता है वो चीज। हाँ तो उसको एग्जैक्टली वही तो, कमेंट करना सही नहीं है। करेक्ट है, एग्जैक्टली वही बोल रहे ना। और और पिंक मैं ट्वीट इस पे देखो कमेंट करूंगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज। मैं ये कहना बिल्कुल। चाहूंगा, यहाँ पे ये दोनों ये चाहते हैं कि उनकी जो सोलो वो है, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो देखे लोग तो उन्हें हाँ, वो देखना भी चाहते ही जरूरी हैं है। साथ में। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ का और शहनाज का एक दूसरे से ये सोचना है कि हम पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाते हैं। बिग बॉस 13 में भी तो सिद्धार्थ ने यही किया। वो हमेशा बोलता था कि शहनाज खुद आगे जाए, और शहनाज ने जो भी किया खुद किया, हमेशा अपनी मेहनत। ये मेरा मानना है। आप लोग क्या मानते हो बताओ। सही और बिल्कुल। मेरे को भी प्रोजेक्ट तो लगता है, ये उनको चीज मैं बहुत भी एग्री सारे ऑफर्स। करती हूँ। यहाँ पे सिद्धनाथ ने एक दूसरे से यही डिसाइड किया है, यहाँ पे हम अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाएंगे सबसे ज्यादा उनसे। और बीच बीच में सिद्धनाथ प्रोजेक्ट भी करते हैं, उन्होंने ये सोचा। इंटेलिजेंट है दोनों, उनको अलग अलग वैरायटी दिखानी है, वो एक ही तरीके के अपने आप को टाइप कास्ट नहीं करना चाहते।
अलग अलग तरीके का और वेरिएशन दिखा के मेन बात जैसे पता है सना क्या बोल रही चेरी थी जी, अगर हम हौसला। लोग ना सिर्फ सिकनास प्रोजेक्ट्स ही देखेंगे ना, वो एक एक्साइटमेंट जो है ना कहीं कम हो जाएगा, सिर्फ अगर उन्हीं को देखेंगे तो। बट वही अगर हम लोग कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं, साथ में सिकनास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो एक जो एक्साइटमेंट लेवल रहता है ना, वो अलग ही होता है। तो मेरे को लगता है कि जैसे भी मीन्स उनका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी उतना ही जरूरी है, एंड काइंड ऑफ अगर मतलब उन लोग का इंडिविजुअली भी इंडस्ट्री में स्टेबल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ वो कर भी रहे हैं वैसे, कैरी मुझे जी, नहीं लगता। हाँ वीरेंद्र जी का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इनको जवाब दे दीजिए। ये क्या मैंने आपकी बातों से थोड़ा सहमत नहीं है। ये इनका कहना है कि अब तो शहनाज की लैंग्वेज बेटर हो गई है, और इनका कहना है लैंग्वेज इज नॉट ऑप्शन आल्सो, क्योंकि अब डबिंग भी हो जाती है। इसके बारे में आप बोल दीजिए अभी बार बार। मैं कह रही हूँ कि वो अच्छी हो गई है, परफेक्ट होने में थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक जस्ट जस्ट वो वी बिट रह गया है, बाकी तो हो ही गया है। नोबडी सेइंग कि वो परफेक्ट नहीं है, सबको दिख रहा है कि वो हमने, अगर आपने मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुना होगा, जो मेरा मैं बोलती भी वैसे ही हूँ कि जो आई ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिव कमेंट फर्स्ट एंड देन आई गो, तो मैंने बिल्कुल यही बोला है कि उसका अभी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा बाकी है, यही कह रही हूँ और कुछ नहीं। और उनका ये भी कहना है डबिंग भी हो जाती है, बट पता नहीं अब लोगों का क्या डबिंग। है, एक हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं ना कि शायद ऐसा सोचा हो किसी ने, हम नहीं है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया होगा, किसी ने अच्छा, क्या सोचा आप होगा क्या मुझे नहीं, एक और बात कोई बोलिए दिया भी वीरेंद्र। है। ओके, मैं उनको कुछ बोलना चाहती हूँ वीरेंद्र जी को, एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ मैं उनसे कुछ। हम सबको शहनाज की वॉइस बहुत प्यारी लगती है, तो क्या अगर मीन्स हम लोग कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं सिपनाज का, उसमें शहनाज के वॉइस की जगह किसी और का वॉइस है, तो क्या हम लोगों को पूरा 100% जो सिपनाज एक कंप्लीट हाँ पैकेज है उतना ही पसंद आएगा? नहीं, कहीं ना कहीं एक खामियां रह जाएगी जो हमको चुभेगी, यार काश उस शहनाज का ही वॉइस होता, इतना प्यारा वॉइस है, क्यों डबिंग किया है? ये हमारे मतलब मन में हम क्वेश्चन आ जाएगी। बिल्कुल हम करेक्ट बोला दीवाने ही तो आप। हुए थे शहनाज की क्यूटनेस का। शहनाज का BB13 स्टेज पे आना, सबसे पहले सलमान खान के साथ इंटरेक्ट करना, उसकी बातें, उसकी स्माइल, वो अभी उसका ये हमारे कोई दिलो प्रोजेक्ट होता दिमाग में ना, बैठ गई। अभी मान लो कोई ऐसी वेब सीरीज आए या कुछ है जिसमें वो शी इज प्लेइंग हर ओन कैरेक्टर इन द सेंस कि वही एक बबली सी लड़की है मस्त सी, जिसमें पंजाबी, उसमें पंजाबी टेक्सचर है थोड़ा सा, वो उस तरीके की बातें कर, वो उस टाइप का किसने रोल लिखा हो तो उसमें वो परफेक्ट फिट है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है चेंज उसमें। अभी तो कोई वैसा रोल लिखेगा और वो फिर उसको पसंद आना चाहिए, वो करना चाहती है वो, तो ये सारी चीजें भी तो आएंगी ना। हम क्यों बन के बैठ गए हुए हैं इस बात में, बिल्कुल। जज बन के बैठ गए हैं कि वो क्या करे क्या नहीं। वो इतना जिन्होंने ये करियर चुना है, they are smart enough to choose it कि what role to choose उनको and पता है उनको क्या करना है, कैसे जाना है, कौन से प्रोजेक्ट चूज करने हैं। वो लोग बहुत सोच समझ के कर रहे हैं वो सारी चीजें, और उनकी सारी प्रोजेक्ट इसीलिए इतनी बेहतर भी हो रहे हैं। शहनाज ने और बोला कुछ था। लोग लिख रहे हैं कैटरीना कैफ के बारे में। अरे हमारा कैटरीना कैफ से क्या लेना देना। बब्बा एक बात बोलिए, आप लोग खुद मेरे को, आप लोग शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला, वो लोग इंडिविजुअली आज के डेट पे इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि लोग खुद को उनके साथ मतलब आज के शहनाज जब आई थी ना BB13 में, वो आई थी एज ए, उसको एक टैग मिला था पंजाब की कैटरीना कैफ। बट जब वो निकली ना, वो इंडिया की शहनाज कौर गिल बन के निकली है। आप लोग उसके बाद भी क्यों कंपेयर कर रहे हो उसके संग किसी को? हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। आप लोग जो इस चीज को मीन्स शहनाज को किसी और के संग या सिद्धार्थ सर को किसी और के संग कंपेयर कर रहे हो, आप लोग मेरे को खुद एक जवाब दो। अगर आपको मैं किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, किसी को पसंद नहीं आता कंपेयर होना किसी के साथ भी, चाहे वो पर्सन कोई भी हो। तो आप लोग क्यों करते हो किसी को कंपेयर? हाँ, कैटरीना की भी हिंदी प्रॉपर नहीं है, ठीक है बब्बा, लेकिन शहनाज हमको
डबिंग नहीं चाहिए हमको, हम शहनाज की ही वही प्यारी वॉइस सुननी है। हमें शहनाज का, सिद्धनाज के किसी भी प्रोजेक्ट में या इंडिविजुअली उनके प्रोजेक्ट्स में हमको उनकी हर एक चीज को एंजॉय करना है, चाहे उनके लुक्स हो, चाहे उनकी एक्टिंग्स हो, चाहे उनकी वॉइस हो, हर चीज को एंजॉय करना है। तो क्यों हम लोग डबिंग में सुनना चाहेंगे? बताइए आप लोग जो आप बोल रहे हो डबिंग डबिंग। वीरेंद्र, मुझे पता है क्या लगता है कि आप बात ठीक कर रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है आपकी जगह। उसके एक एडिशन टू दैट मुझे ये लगता है कि, और हो सकता है इसमें ये आप अग्री ना भी करो और बहुत सारे लोग ना करें, कटरीना कैफ में शायद अगर आप बाकी हीरोइन से कंपेयर करो, अगर उसका लैंग्वेज पे भी उतना कमांड होता तो आज वो कहीं और होती, उसकी पोजीशन शायद इससे भी बेटर होती ना। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो एकदम टॉप पे नहीं है, उसका ये एक फ्लॉ है जो दिखता है, वो प्लस पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है वो छोटा सा उसका नेगेटिव पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो हम वैसे तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, पर आपका जो पॉइंट है उसके लिए मेरे को ये लगा क्योंकि वो उसमें है ये एक थोड़ा सा जो एक ब्रिटिश एक्सेंट बीच में आता है ना, वो है उसके अंदर। तो अगर वेरी शहनाज ट्रू। इसको अपना कर ले तो उसको और बहुत सारे रोल्स मिल जाएंगे। और उसके कैटरीना को काफी सारे रोल क्यों मिलते रहे हैं, ज्यादा मूवीज मिलती आई हैं, उसका भी रीजन हमें काफी हद तक पता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि शहनाज को किसी के थ्रू मिले रोल्स, उसको अपने बेसिस पे मिलने चाहिए रोल। वो हम चाहते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट खुद स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो अपने बेसिस पे कुछ करे। उनका प्यार है, रिलेशन है, वो सब अलग है, लेकिन ये करियर वगैरह उसके खुद के बेसिस पे कुछ हो, वो होना चाहिए, ना कि कोई बोले। और ऐसा मुझे लगता है। और ट्रेन आ गई है और अमन बैठने वाले हैं। अमन, किसकी ट्रेन है ये? अमन वेरी मुंबई ट्रू। जा रहे हैं। बहुत जल्द मुंबई हम जाएंगे और सिद्धनाथ से मिलके आएंगे और आप सबको सरप्राइज करेंगे। होप सभी को लाइव बहुत पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही सिद्धनाथ फैंस इकट्ठा हुए रोज रात को, डेली रात के 12:30 बजे बीइंग aman.ig इंस्टाग्राम पर डेली ज्वाइन और किया उससे करें। पहले अमन अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में अपडेट दे देंगे। तो जितने भी लोग, आप लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज जाके तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक अमन के आईडी के बायो में है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी अपडेट्स वहाँ पे देता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। होप सभी को आज का लाइव अच्छा लगा होगा। सारवी जी का एक्सपीरियंस जो वो मिली थी कनाडा में, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। एंड मोमिता और चेरी ने भी बहुत अच्छी बातें शेयर की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। सो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, योर एडमिन अमन।